और सबसे बड़ी बात है वो 23-24 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे, 23-24 साल की उम्र में वो भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे। आज भी आंकड़ा ये कहता है कि हर साल 55,000 लोग फौज से रिटायर होते हैं आज के दिन। उनमें से मात्र 1 से 1.5% को ही नौकरी मिल पाती है, बाकी को नौकरी नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से भारत सरकार ने 4 साली भर्ती को लाकर और उससे पहले किसान बिल को लाकर किसानों और जवानों को परेशान किया है, उसी को लेकर आज सोनीपत में डीसी ऑफिस पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, ताकि क्योंकि किसान और जवान दोनों एक ही हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और जिसको मोदी सरकार लगातार कुचल रही है, उसी को लेकर ज्ञापन देने के लिए किसान इकट्ठे हुए हैं। और एक चर्चित चेहरे जिनका नाम अभिमन्यु कोहाड़ है, लगातार किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। आपने टीवी चैनलों पर उनको देखा होगा, बखूबी आप उनको जानते हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो 4 साल वाली भर्ती है, इसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, और जिस तरीके से मोदी सरकार इसकी अच्छाई दिखा रही है 4 साल वाली भर्ती की, उसके बारे में इनका क्या विचार है। भाई साहब नमस्कार। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल का नाम रखा गांव गोआंड, और बड़ा आपका बहुत कम समय में आपका चैनल एक चर्चित चैनल हो गया है। हम उसको फेसबुक पे हम भी काफी दिखते हैं, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए कि गांव और गोआंड की आवाज कोई भाई उठाता है तो उसको हम विशेष तौर पे अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो 4 साल वाली भर्ती है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट युवाओं पर पड़ेगा, और किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि आत्महत्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, बदमाश पैदा होंगे, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, और सरकार ने ये योजना लाने की क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग एक तर्क देते हैं बार बार कि भाई इजराइल में भी इसी तरीके से ट्रेनिंग होती है, इजराइल में भी इसी तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, और अन्य देशों का वो उदाहरण देते हैं। तो मैं उनको दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, और उसके चारों तरफ जो अरब देश है उनसे उसकी दुश्मनी रही है पहले के समय में काफी ज्यादा। तो जनसंख्या कम हो गई, दुश्मन ज्यादा हो गई, इसलिए उस हालात में जरूरी होता है कि हर किसी को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, हर किसी को एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक बात। लेकिन उस ट्रेनिंग के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ट्रेनिंग के तहत वहां पे चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सांसद हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे वो ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेके ही वो फिर पॉलिटिक्स में आते हैं। तो यदि ये पहली बात, तो ये योजना भारत की स्थिति के अनुसार नहीं है। दूसरी बात, और अगर ऐसी योजनाएं लेना चाहते हैं तो पहले तो ये नियम बनाना चाहिए कि कोई भी एमपी एमएलए का जो चुनाव लड़ेगा, सबसे पहले वो 4 साल की ट्रेनिंग करके आए। भाई अगर ये इजराइल का मॉडल इतना ही कॉपी करना चाहते हैं तो उस चीज को ये करें, एक बात। दूसरी बात देखिए, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस ने क्या किया, पहले अपने ये 4 साल की नौकरी वाले फौजी उतार दिए। इनको बोलता जाता है कॉन्स्क्रिप्ट, बोला जाता है इनको अंग्रेजी में। तो इन्होंने जो ये 3-4 साल नौकरी करने वाले फौजी थे, रूस ने पहले युद्ध में वो उतार दिए। तो उसका जो शुरुआत में जो नतीजा रहा ना, वो नतीजा रूस के पक्ष में नहीं रहा, और रूस के काफी ज्यादा कैजुअलिटीज होगी, रूस के हथियार भी काफी ज्यादा डैमेज हो गए। लेकिन अभी बाद में आके ईस्टर्न यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में रूस ने अपने प्रोफेशनल फौजी उतारे, जो 20 साल 25 साल 30 साल की नौकरी करने वाले। तो अब जो सारा नतीजा आ रहा है वो नतीजा रूस के पक्ष में जाता जा रहा है, और रूस लगातार एक एक करके तमाम शहरों पे कब्जा करता जा रहा है। तो प्रोफेशनल जो फौजी होते हैं उसकी कमिटमेंट भी ज्यादा होती है, उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। और एक बात और समझिए आप, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 17.5 से 21 साल के बच्चे भर्ती में जा सकते हैं, यानी वो लगभग 21.5 से 25 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, है ना। जो अगर हम आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं कश्मीर में काफी समय, कश्मीर में 7-8 साल हो गए मुझे जाते हुए, किसानों के बीच में हम काम करते हैं। वहां पे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं आतंकवाद के खिलाफ, वो आरआर करती है राष्ट्रीय राइफल्स 1 बटालियन होगी, राष्ट्रीय राइफल्स 32 होगी, राष्ट्रीय राइफल्स 44 होगी। राष्ट्रीय राइफल कैसे बनती है? राष्ट्रीय राइफल इस तरीके से बनती है कि जो रेजिमेंट होती हैं, उन रेजिमेंटों में से जो 5-5, 7-7 साल जिनको लड़ाई का अनुभव हो चुका होता है, उनको शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन बनाई जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 5-7 साल का अनुभव जरूरी होता है। यहाँ पे तो 6 महीने की ट्रेनिंग देके बच्चे को बॉर्डर पे तैनात कर देंगे, उसको अनुभव किस चीज का होगा? कैजुअलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब देखिए 2003
2003 में मैं आपको एक जानकारी दूं, 2003 में एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प बनाई गई थी। उसके लिए कहा गया था कि 2 डिवीजन बनाई जाएंगी, लेकिन अब तक सिर्फ एक डिवीजन बनी हुई है, दूसरी डिवीजन बनी नहीं है। एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है, तो क्या 6 महीने ट्रेनिंग करने वाले फौजी लड़ाई लड़ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, वो 23-24 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे, 23-24 साल की उम्र में वो भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे। तो मुझे ये बताइए, उसके बाद जो आगे उनके जीवन पड़ा है उसमें वो किस चीज का रोजगार करेंगे? वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? आज भी आंकड़ा ये कहता है कि हर साल 55,000 लोग फौज से रिटायर होते हैं आज के दिन। उनमें से मात्र 1 से 1.5% कोई नौकरी मिल पाती है, बाकी को नौकरी नहीं मिलती है। तो जो ये 75% बाहर आएंगे 4 साल के बाद, इनको नौकरी कहां से मिलेगी? क्या करेंगे ये? अगर इनमें से 0.1% भी गलत रास्ते पे चले गए, गैंगस्टर बन गए, बदमाश बन गए, तो समाज का तो जीना हराम कर देंगे वे। दूसरी बात, एक ये बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि भाई हम रिटायर होने पे 11 लाख रुपए देंगे। ये 11 लाख रुपए नहीं देंगे। जो आपकी 4 साल की तनख्वाह होगी, हर महीने आपकी तनख्वाह में से 30% ये काटेंगे। मान लो पहले महीने आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए होगी, पहले साल में 12 महीने आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो उसका 30% रुपए ये काट के जमा करेंगे। 30% यानी 9,000 रुपया। दूसरे साल आपकी तनख्वाह होगी हर महीने की 33,000, तो 11,000 रुपया हर महीना कटेगा। तीसरे महीने आपकी तनख्वाह होगी 36,500, तो 12,000 रुपए कटेंगे। चौथे साल आपकी तनख्वाह होगी हर महीने 40,000, तो 13,500 रुपए आपके हर महीने कटेंगे। तो आप इसका टोटल जोड़ोगे 4 साल का, तो 5.5-6 लाख रुपए तो यही हो गया। फिर 4 साल का इसका ब्याज जोड़ लो, तो जो ब्याज और जो उनका मूल बना वही पैसे है, सरकार क्या दे रही है अलग से? अरे उनका पैसा आपने रख लिया अपने पास, और 4 साल बाद वही दे कह रहे हो कि हमने आपको बहुत पैसा दे दिया। ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है, अब सरकार जिस तरीके से पहले किसान बिल लेकर सरकार आई, तो उसमें भी लगभग 1 साल 1 महीना आंदोलन हुआ, 750 किसानों ने शहादत दी। अब भी लगभग हमारे 90 भाई, हमारे 90 नौजवान फांसी लगा चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार मानेगी? जिस तरीके से 1 साल 1 महीना आंदोलन चला, क्या इसको लेकर भी आंदोलन चलने वाला है? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये आंदोलन है नौजवानों का। हम किसान मात्र शक्ति, हम हैं उनके सहायक, हम हैं उनके समर्थक। आंदोलन चलाना है नौजवानों को, लेकिन नौजवानों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, नौजवानों को शांति और धैर्य के साथ आंदोलन चलाना चाहिए। शांति और धैर्य से चला हुआ आंदोलन ही जीत की तरफ जाता है। जिस आंदोलन में हिंसा हो जाती है, उस आंदोलन में सरकार हावी हो जाती है, सरकार मजबूत हो जाती है और आंदोलन ढीला पड़ जाता है। इसीलिए हिंसा से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए, और यदि पुलिस उनका दमन करने का प्रयास करती है तो हम सारे साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जिस तरीके से अभी भी बहुत सारी जगह ट्रेनें फूकी गई, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है पुलिस पर भी, तो क्या लगता है आपको कि उसमें किसी की साजिश हो सकती है, विपक्षी दल की, या फिर जो सरकार अभी सेंटर में है उसकी साजिश हो सकती तो है? मुझे लगता है कि नौजवान साथी तो ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं अक्सर देखी, मैंने जो वीडियो आई उसमें कुछ लोग मुंह बांध के ये गड़बड़ करते हैं। वो मुंह बांध के कौन है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या किसी संगठन के हैं, कौन है उसका तो बताया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है, इसमें हरियाणा के इस आंदोलन में तमाम खापों ने, तमाम इन नौजवानों का समर्थन किया है। जैसे हमारे ये सरोआ खाप के प्रधान हैं सतीश सरोआ जी, तो ये भी लगातार इनकी खाप मजबूती से किसान आंदोलन में भी थी और नौजवानों के आंदोलन में भी इनकी खाप पूरे तरीके से साथ दे रही है। तो बाकी चीज ये भी बताएंगे। जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं चारों तरफ आगजनी हो रही है और युवा जो है सड़कों पर आ चुका है, कौन ऐसा आदमी है जो उनको भड़का रहा है, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, जिससे युवा आक्रोश में ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करे? सबसे पहले तो मैं अपने युवा को यही कहना चाहता हूँ, भाई शांति बनाकर रखें, आगजनी ना करें, वो हमारा ही नुकसान है। अगर कल कुछ भी नुकसान होता है तो जो टैक्स हम देते हैं आम आदमी, वो उसी ने भरपाई करना है, उससे कोई भी हल नहीं होना। आगजनी से कुछ नहीं होना, ना कोई आंदोलन खड़ा होना है। अगर आंदोलन खड़ा करना है तो शांति बनाकर जरूर रखनी पड़ेगी। अपना ही नुकसान, अपने भाइयों का नुकसान है, सरकार ने तो हमसे ही लेना भाई, और किसी से थोड़ी लेना है। सबसे पहली बात अपने नौजवानों को यही है कि भाई शांति बनाकर रखो। अपने आंदोलन को अगर तुमने मजबूत करना है, हम साथ हैं तुम्हारे, अब तो शांति बनाकर रखो, एकजुट हो, फिर अपनी बात उठाओ। रही बात सरकार की, जो अग्निपथ जो योजना लेके आई सरकार, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा घातक प्रयोग है सरकार का, जो कि सरकार ने नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए हमारे दोनों तरफ दुश्मन है, चाइना भी और पाकिस्तान भी, और साथ में हमारा श्रीलंका का बहुत ही पहले
उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब और सब कुछ हालात ही खराब होते हैं इसके। और जब ये प्रयोग कर रहा है मोदी सरकार, इस प्रयोग को कर रही है तो बहुत गलत कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे महकमे हैं इंडिया में, उसमें करो, डिफेंस के साथ ना करो। रही 6 महीने में कह रहे हैं कि सरकार कि भाई इनको हम ट्रेनिंग देकर बॉर्डर भेज देंगे, 6 महीने में तो कुछ होता ही नहीं। जबकि कोई भी सोल्जर बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए जो फ्रंट पर जो लड़ाई लड़ेगा तो उसको 5-6 साल चाहिए, 6 महीने से काम नहीं चलता। ये तो सरकार 4 साल का टाइम देके 6 महीने में ट्रेनिंग देके जो अडानी और अंबानी के जो गोदाम जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए गार्ड का प्रयोग कर रही है। ये गार्ड तैयार कर रही है सरकार के खर्चे पे, सरकार की यह पॉलिसी है।